ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे हीरो तिशांग से, जो देखने में तो हैंडसम है लेकिन बहुत गरीब और शर्मीला है। आंखों की रोशनी कम होने की वजह से चश्मा लगाता है और इसीलिए लड़कियों से बात करने में भी डरता है। एक शाम दोस्तों के साथ बैठा था, तभी याद आया कि अरे यार, फोन तो दुकान पर ही छोड़ आया जहाँ वो काम करता। हाँ, तो भागा भागा वापस दुकान गया। बस उसी वक्त 3 नकाबपोश चोर दुकान में घुस आए एंटीक चुराने के लिए। उन्हें क्या पता था कि अंदर कोई है। तिशांग ने उन्हें देखा तो हिम्मत करके रोकने का फैसला किया। उसने तीनों की हड्डियां तोड़ दी, हथियार छीन लिए और अकेले ही तीनों को अधमरा कर दिया। लग रहा था ये तो हीरो स्टाइल में एकदम भारी पड़ रहा है, लेकिन निकलते वक्त पैर एक टेबल में फंस गया और धड़ाम से गिर गया। बस फिर क्या था, चोरों ने मौका देखा और पिटाई शुरू कर दी। ईशान भागने की कोशिश कर रहा था, तभी कांच का एक टुकड़ा उसकी आंख में घुस गया और वो वहीं बेहोश हो गया। चोरों को लगा बंदा मर गया तो उसे वहीं छोड़कर भाग गए। होश आया तो हॉस्पिटल में था। जब वो बाथरूम जाने के लिए रूम से निकला तो देखा सब उसे अजीब नजरों से घूर रहे हैं। समझ नहीं आया क्या माजरा है। आईने के सामने गया तो चौंक गया। आंखों पर सफेद बैंडेज बंधी थी, लेकिन कमाल की बात ये थी कि बैंडेज होने के बावजूद सब कुछ एकदम साफ दिख रहा था और जब किसी चीज पर फोकस किया तो दीवार के पार भी दिख सकता था। जिस बंदे की आंखें इतनी कमजोर थीं, उसके साथ ये क्या चक्कर हो गया, सोचकर वो एकदम परेशान हुआ। रूम में आकर बैंडेज उतारी और चश्मा लगाया तो उल्टा हो गया। चश्मे से अब कुछ साफ नहीं दिखता था। तभी एक डॉक्टर आया चेक करने। तिशांग ने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें गोल्डन हो गयी और डॉक्टर के मास्क के अंदर तक देख लिया। उसके मुंह पर एक बड़ा तिल भी दिख गया। कंफर्म करने के लिए उसने डॉक्टर से मास्क हटाने को कहा तो सच में वही निकला जो उसे दिख रहा था। ये कोई हेलुसिनेशन नहीं था यार। फिर एक पुलिस ऑफिसर आया इन्वेस्टिगेशन करने। उसने तिशांग को एक एप्पल खाने को दिया, लेकिन उसने अपनी नई पावर से देख लिया कि अंदर से सड़ा हुआ है। ऑफिसर को शक हो गया कि तिशांग भी चोरों के साथ मिला हुआ था, वरना चोर उसे जिंदा छोड़कर क्यों जाते। तिशांग ने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की कि वो तो उन्हें रोकने गया था और उल्टा उसी पर शक हो रहा है। हॉस्पिटल से छूटने के बाद बॉस के पास गया तो वहाँ बड़ा झटका लगा। बॉस ने पिछले महीने की तनख्वाह थमाई और काम से निकाल दिया। घर आकर दोस्त के साथ बैठकर सोच रहा था कि अब इतना कर्जा कैसे चुकाएगा। तभी दोस्त ने एक मूर्ति दी और बोला ये बहुत पुरानी है, कम से कम $100 की होगी। तिशांग ने पावर यूज की और छूते ही समझ गया ये नकली है, लेकिन दोस्त माना नहीं और एंटीक मार्केट ले गया। वहाँ के दुकानदार ने भी यही कहा कि $5 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तब दोस्त को यकीन हुआ कि तिशांग सही था। दुकान में रहते हुए तिशांग की नजर एक और मूर्ति पर पड़ी। धूल में दबी थी, लेकिन उसे फील हुआ ये बहुत कीमती है। दाम पूछा तो दुकानदार ने $100 में देने को कहा और तिशांग ने फटाफट खरीद लिया। दोस्त ने उसे बेवकूफ कहा, लेकिन तभी एक अमीर कलेक्टर ने उस मूर्ति को देखा और $1000 ऑफर किए। फिर भी हीरो बेचना नहीं चाहता था। थोड़ी देर में एंटीक का एक एक्सपर्ट आया। उसने ध्यान से देखा और बोला $10,000 दूंगा। इसके लिए सब हके बक्के रह गए। जब एक्सपर्ट ने उसे साफ किया तो रंग बदलकर लाल हो गया। असल में वो बहुत कीमती लकड़ी थी। सबको हैरानी हुई कि तिशांग ने एक नजर में कैसे पहचान लिया। आखिर में किसी और ने $20,000 ऑफर किए तो तिशांग ने बेच दिया। खुश था कि अब सारा कर्जा चुका सकता है। दोनों दोस्तों ने खूब खाना ऑर्डर करके सेलिब्रेट किया और तिशांग ने तय किया कि वो इस पावर से बड़ा आदमी बनेगा। अगले दिन वो दोस्त के साथ अलग अलग दुकानों में दुर्लभ और हिस्टोरिकल चीजें ढूंढने निकला। एक दुकान में उसे एक रेयर कार्ड मिला जिसके दुकानदार ने $5,000 मांगे। दोस्त ने मना किया, लेकिन तिशांग बोला मेरे पर भरोसा रख, ऑक्शन में यही $50,000 में बिकेगा। उन्होंने खरीद लिया। फिर वेरीफाई करने एक एंटिक एक्सपर्ट के पास ले गए तो एक्सपर्ट ने बताया इसका कुछ हिस्सा असली है और कुछ नकली। $500 से ज्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ तिशांग को बड़ा झटका लगा और समझ आया कि सिर्फ सुपर पावर के भरोसे नहीं चलेगा, एंटिक्स की नॉलेज भी चाहिए। घर लौटकर उसने ढेर सारी किताबें खरीदी और पढ़ाई में डूब गया। कुछ दिन बाद उस एक्सपर्ट ने कॉल किया कि एक जगह पुरानी चीजों की सेल है, वहाँ जाकर अपनी नॉलेज टेस्ट करो, लेकिन सावधान रहना, कुछ खरीदना मत। तिशांग भी एक्साइटमेंट के साथ दोस्त को लेकर उस मार्केट पहुँच गया। वहाँ बहुत पुरानी अनमोल चीजें देखी। उसकी नजर एक छोटी सी मूर्ति पर पड़ी जिसे कोई नहीं खरीद रहा था क्योंकि सबको लग रहा था नकली है। लेकिन तिशांग ने अपनी स्पेशल पावर से महसूस किया कि इसके अंदर कुछ और ही है। मूर्ति की कीमत थी $12,000, लेकिन उसके पास उस वक्त सिर्फ 5,000 थे। जब वो मोल भाव कर रहा था तो
तो आसपास के लोग हंस रहे थे, लेकिन वहाँ एक बिजनेसमैन ने उसकी जिद देखकर इम्प्रेस होकर 5,000 में ही दे दिया और क्यूरियस होकर पूछा इतना जोर क्यों दे रहा था। तिशांग उसे लेकर उस एंटीक एक्सपर्ट के पास गया। एक्सपर्ट ने बताया ये 19वीं सदी के एक मशहूर आर्टिस्ट का डुप्लीकेट है, लेकिन हमारा हीरो जिद पर अड़ गया कि नहीं जोड़ने का तरीका देखो, बहुत अजीब है। एक्सपर्ट्स ने दोबारा चेक किया तो एकदम चौंक गए। मूर्ति असल में सैंडविच की तरह 3 लेयर्स में बनी थी। ऊपर की नकली लेयर असल में अंदर की असली और कीमती चीज को बचाने के लिए थी। बिजनेसमैन ये देखकर दंग रह गया और $15 मिलियन में खरीदना चाहा। तिशांग ने पूरे पैसे लेने की बजाय स्मार्टली कहा 5 मिलियन में दे दूंगा, क्योंकि आपकी मदद से ही खरीद पाया था। तिशांग की इस ईमानदारी से बिजनेसमैन और एक्सपर्ट दोनों बहुत खुश हुए। एक्सपर्ट ने उसे बताया कि हिस्ट्री में भी एक जादुई आंखों वाले ट्रेडर की कहानी है। इस आंख को कभी बुरे काम में मत लगाना। खुश होकर घर लौटा, खूब खर्च किया और एंटीक्स की और गहरी पढ़ाई करने लगा। इसी बीच एक दोस्त की शादी का इनवाइट आया तो सारे पैसे लेकर दोस्त के साथ शहर की तरफ चल दिया। वहाँ पहुंचकर पता चला कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट रेगिस्तान में एक शाही मकबरे की तलाश कर रहे हैं। शादी से पहले वो वहाँ जाने का फैसला करता है। रेगिस्तान में उसकी मुलाकात एक फीमेल सोल्जर से होती है जो इस जगह को चोरों से बचा रही थी। उसने तिशांग को देखकर शक किया और नजर रखने लगी। इधर तिशांग रेगिस्तान में चलते चलते नोटिस करता है कि यहाँ की रेत बेहद नरम है, जैसे नीचे कुछ छुपा हो। उसने स्पेशल पावर यूज की और देखा कि मकबरा यही है। फटाफट आर्कियोलॉजिस्ट को बताया। वो आए तो दंग रह गए, क्योंकि 1 हफ्ते की तलाश में जो नहीं मिला तिशांग ने पल भर में ढूंढ दिया। उन्होंने उसे टीम ज्वाइन करने को कहा, लेकिन मुसीबत ये थी कि एक गैंग भी वहाँ मकबरा लूटने आई हुई थी। उस शाम तिशांग उस फीमेल सोल्जर के साथ डिनर पर जा रहा था, तभी चोरों ने अटैक किया, आंखें बांध दी और किडनैप करने की कोशिश की। लेकिन तिशांग ने पावर यूज करके कपड़े के अंदर से उनके चेहरे देख लिए और एक के गले पर टैटू भी नोटिस किया। ठीक उसी वक्त वो लड़की आ गई और चोर डरकर भाग गए। लड़की हैरान रह गई जब पता चला कि आंखें बंधी होने के बावजूद तिशांग ने सबके चेहरे देख लिए। वो उसे थाने ले गई और एल्बम में से एक शख्स को आइडेंटिफाई भी करवाया। पुलिस ने उनके अड्डे पर रेड मारी, लेकिन कोई नहीं मिला। उल्टे ढेर सारा एमिनेशन मिला। समझ आया कि चोर शादी के वक्त धमाका करके शोर में मकबरे में घुसने का प्लान था। तभी चोरों ने मकबरे का एंट्रेंस उड़ा दिया। फौरन वो लड़की और तिशांग उस टनल में घुस गए। अंदर की दीवारों पर एंशिएंट पेंटिंग्स देखकर दोनों दंग रह गए। दूसरी टनल में घुसते वक्त लड़की ने गलती से एक खतरनाक जाल में पैर दिया। तिशांग ने फटाफट पावर यूज करके उसे जकड़ लिया और बचा लिया। तभी चारों तरफ से तीरों की बारिश होने लगी, लेकिन हमारा हीरो सबसे बच गया। लड़की ने जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। चोर पीछे लग गए। इसी बीच एक आर्कियोलॉजिस्ट ने गलती से एक पत्थर दबाया और जमीन का एक हिस्सा खुल गया। पलक झपकते तिशांग और वो लड़की उस गड्ढे में गिर गए। चारों तरफ पुरानी मूर्तियां थी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। गड्ढे में लड़की बहुत डरी हुई थी। तभी मूर्तियों के मुंह से रेत निकलने लगी। दोनों को समझ आया कि जल्दी नहीं निकले तो जिंदा दफन हो जाएंगे। तिशांग ने पावर से रास्ता ढूंढा और जमीन खोदकर एक टनल बनाई। वहाँ से एक नया दरवाजा खुला और पूरी टीम अंदर घुस गई। अंदर पुरानी कीमती चीजें बिखरी पड़ी थी, लेकिन तभी तिशांग के सामने हजारों साल पुरानी एक इंसान की हड्डियां आ गईं। वहाँ उसे एक डायरी मिली जिससे पता चला कि ये इंसान पृथ्वी का पहला गोल्डन आई वाला था। यही पावर अब हमारे हीरो के पास है। बाकी सबने इसे फेरी टेल समझकर उड़ा दिया, लेकिन तिशांग जानता था ये बिल्कुल सच है। उसने डायरी टीम के पास रखने का फैसला किया। तभी उसने पावर से भांप लिया कि चोर धमाका करने वाले हैं। सबको चेता था उससे पहले ही एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और सब बिखर गए। चोर मौके का फायदा उठाकर मनपसंद चीजें समेट कर भाग गए। फीमेल सोल्जर को होश आते ही उसने देखा तिशांग ठीक है। वो चोरों के पीछे भागी और एक को पकड़ लिया। चोर बोला वो तो शादी में गेस्ट बनकर आया है, लेकिन उसकी गर्दन पर टैटू देकर लड़की ने पहचान लिया। चोर बचने के लिए एक औरत को पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी दी। तिशांग वहाँ पहुँचा और स्पेशल विजन से देख लिया कि चोर की गन खाली है, उसमें कोई बुलेट नहीं। वो बोला हिम्मत है तो मुझे पकड़, और बिना डरे गन के सामने चला गया। चोर ने ट्रिगर दबाया लेकिन गोली नहीं निकली। जब गैंग नेता ने देखा मिशन फेल हो रहा है तो उसने अपने ही बंदे को मारने का फैसला किया ताकि कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। उसने उस चोर के बैग में रखा बॉम्ब रिमोट से उड़ा दिया। तिशांग पहले से सिग्नल मिल गया था तो लड़की को जकड़ कर दूर कर दिया। लड़की तो हमारे हीरो की
हिम्मत देकर एकदम दीवानी हो गई। बाद में पता चला चोर मारे गए। शहर लौटकर तिशांग ने आर्कियोलॉजिस्ट टीम से वो डायरी मांगी। उसकी बहादुरी देकर उन्होंने दे दी। तिशांग ने डायरी पढ़नी शुरू की तो उसमें गोल्डन आई की पावर यूज करने के कुछ तरीके लिखे थे। वो अकेले प्रैक्टिस करने लगा। यहाँ उसकी पावर के और नमूने दिखते हैं। वो किसी भी चलती चीज को फ्रीज करके एग्जामिन कर सकता है। खुशी खुशी घर लौटा तो देखा दोस्त रो रहा है। दोस्त ने बताया मार्केट में एक कीमती चीज टूट गई जिससे सारे पैसे डूब गए। तिशांग ने उसे शांत किया कि पैसा आता जाता रहता है, यहाँ टेंशन मत ले। फिर पावर से उस टूटी फ्लावर वॉज को चेक किया तो वो नकली निकली। उसे लगा इस पर रोने की कोई जरूरत नहीं थी। अगले दिन तिशांग और दोस्त उस ठग दुकानदार के पास बदला लेने गए। तिशांग ने चैलेंज किया कि 2 घंटे में उस दुकान से $2 मिलियन की असली एंटिक ढूंढ लेगा। नहीं ढूंढी तो खुद उतना पैसा देगा। दुकानदार हंसते हुए मान गया क्योंकि उसे पता था उसकी दुकान में सब नकली है। हमारा हीरो एक एक चीज चेक करने लगा और सच में वो बड़ा ठग निकला। लेकिन तभी एक अमीर आदमी दुकान में आया। दुकानदार उसे चाय पिला रहा था तो तिशांग ने नोटिस किया कि उसके हाथ में जो टी कप है वो कोई साधारण नहीं। उसने अपनी आई से चेक किया कि ये दुनिया के 3 सबसे कीमती कप्स में से एक है। दुकानदार बाजी हार गया और दोस्त के सारे पैसे हर्जाने में वापस कर दिए। वहाँ बैठे अमीर आदमी ने तिशांग का टैलेंट देखकर उसे एक ऑक्शन में इनवाइट किया। तिशांग अपने गुरु से सलाह लेने गया तो उन्होंने कहा जाने से पहले जेम्स, रूबी और गोल्ड की अच्छी तरह पढ़ाई कर लेना ताकि कोई ठग ना सके। हमारे हीरो ने एक पूरी रात में किताबों का ढेर पढ़ डाला। दोस्त हैरान कि ये इतना कैसे पढ़ लेता है। उसे लगा जरूर कुछ छुपाए हुए है। अगले दिन ऑक्शन में गए तो वहाँ वही अमीर आदमी मिला जिसने पहले तिशांग को गरीब कहकर अपमान किया। हाँ, वहाँ तिशांग की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी जो सामान बेच रही थी। वो भी उस पर ध्यान दे रही थी। तभी वहाँ वो फीमेल ऑफिसर भी आ गई। दोस्त को उस लड़की की तरफ खिंचाव देकर वो थोड़ा जल भी रही थी। यही उसकी उस बिजनेसमैन से भी मुलाकात हुई जिसने पहले उससे मूर्ति खरीदी थी। उसने ऑक्शन के रूल्स बताए। रूल था कि सामने रखे पत्थर या जेम्स देकर बेट लगाना है कि कौन सा असली है कौन सा नकली। तिशांग को डर था कि हारे तो शायद कर्जे की वजह से जेल जाना पड़े। ऑक्शन शुरू होते ही एक हरे पत्थर को सामने रखा गया। सबको लगा अंदर कीमती पन्ना होगा। दाम बढ़ने लगा। हमारे हीरो ने खरीदने की कोशिश की लेकिन वो अमीर आदमी 1 रुपया ज्यादा लगाकर जीत गया। तिशांग ने हार नहीं मानी और पास रखे पत्थरों को गोल्डन आई से स्कैन करने लगा। एक पत्थर पर उसे शक हुआ कि अंदर कोई रेयर जेम हो सकती है। उसने $5000 में वो खरीद लिया। दोस्त दूसरा पत्थर लेने को कह रहा था लेकिन वो अटल रहा। जब जेम स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया और पत्थर पहली बार तोड़ा तो सफेद पत्थर निकला। वो अमीर आदमी तो ठहाका लगाकर उसे नौसिखिया कहने लगा लेकिन तिशांग डिगा नहीं और बोला एक बार और तोड़ो। दूसरी बार हल्का हरा रंग आया। सब बोले अब मत तोड़ो, अभी $1,00,000 की है। लेकिन तिशांग ने एक बार और तोड़वाया। तीसरी बार तोड़ने पर अंदर से एक बेहद दुर्लभ पन्ना निकला और देखते देखते उस पत्थर की कीमत $18 मिलियन तक पहुंच गई। 5000 लगाकर 18 मिलियन बनाने पर हमारा हीरो तो उड़ा जा रहा था। इधर वो घमंडी अमीर आदमी देखकर जल भुन गया। उसने सोचा तिशांग कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने भी अपना पत्थर तोड़वाया। पहली बार में हरापन दिखा तो लोगों ने 10 मिलियन ऑफर किया लेकिन वो लालच में और ज्यादा चाहता था। फिर तोड़वाया तो 30 मिलियन मिले लेकिन वो फिर भी नहीं माना। तभी तिशांग ने चैलेंज किया कि हिम्मत है तो मेरी तरह 3 बार तोड़वा। सब टेंशन में थे। तिशांग ने चुपके से पावर से चेक किया कि उस पत्थर में अब कुछ बचा नहीं। तीसरी बार तोड़ने पर निकला बेकार सफेद पत्थर। एक पल में उस घमंडी की सारी दौलत जल गई। वो अपमान और गुस्से में वहाँ से चला गया। फिर तिशांग और दोस्त उस बिजनेसमैन के साथ जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। बिजनेसमैन ने इम्प्रेस होकर उन्हें गिफ्ट में एक शानदार घर दे दिया। अगले दिन नए घर में शिफ्ट हुए। दोस्त तो खुशी से पागल हो रहा था लेकिन हमारा हीरो यही नहीं रुका। उसे पता था आगे और बड़ी टेस्ट आएंगी इसलिए वो किताबों में और डूब गया। उस मकबरे से मिली डायरी से उसे पता चला कि 10,000 साल पहले जिसके पास ये गोल्डन आई था उसने खूब संपत्ति तो बनाई लेकिन पैसों की लत ने उसे पागल कर दिया और वो उस सुपरनैचुरल पावर का बोझ नहीं उठा पाया और धीरे धीरे तबाह हो गया। ये जानकर हमारा हीरो डर गया। अगले दिन उस बिजनेसमैन के साथ एक गोल्ड शॉप पर गया। वहाँ हमारे हीरो को पावर से एक अजीब सा नेकलेस मिला जो 1,00,000 साल पुराना था। बिजनेसमैन ने उसे अपनी गुड लक मानकर फटाफट खरीद लिया। लेकिन उसी रात बिजनेसमैन के घर में अजीब अजीब हरकतें होने लगी। अचानक लाइट्स बुझ गयी और पर्दे की आड़
बाहर से एक रहस्यमयी छाया दिखी, जिसे देख वो चीख पड़ा। तिशांग वहाँ पहुँचा और शांत कराया। बिजनेसमैन बोला शायद नेकलेस कर्स्ड है, जिसके पास रखेंगे उसे खतरा है। दोनों ने तय किया जहाँ से खरीदा वहीं वापस कराएंगे, लेकिन दुकानदार ने आधे पैसे ही देने को कहा। यहाँ तिशांग को शक हुआ कि किसी ने जानबूझकर लाइट बुझाकर डराया होगा। बाद में एक शख्स ने खुलासा किया कि ये दुकानदार इसी तरह 50 से ज्यादा लोगों को ठग चुका है। भूतिया नाटक करके डराता है ताकि लोग सस्ते में वापस कर जाएं। बिजनेसमैन ने गुस्से में उस ठग दुकानदार के खिलाफ केस करने की धमकी दी। उसी रात घर लौट रहे तिशांग को लगा कोई पीछा कर रहा है। तभी एक नकाबपोश ने उस पर अटैक किया। पावर यूज करके पता चला ये उसी ऑक्शन का एक गार्ड है और उस अमीर आदमी ने उसे तिशांग को मारने भेजा है। लेकिन उस गार्ड ने उसे मारा नहीं बल्कि वार्न किया कि कुछ दिन सावधान रहना, मार्केट मत निकलना वरना जान जाएगी। अगले दिन तिशांग नहीं गया और उसका दोस्त बिजनेसमैन के साथ एक कीमती पत्थर खरीद लाया। पन्ना मिलने की उम्मीद में 2 बार तोड़ा लेकिन कोई रंग नहीं आया। मजबूर होकर तिशांग को कॉल किया। उसने अपना फेस छुपाकर वहां आया और पावर से देखा कि इस पत्थर का रंग बिना हीट के नहीं निकलेगा। उसने बताया कि गर्म करके तोड़ो। उनके ऐसा करते ही हरा रंग निकला। दोनों राहत से खुश हुए। फिर तीनों दूसरे मार्केट गए। तिशांग को एक रेयर पत्थर मिला और उसने उसके बारे में कुछ नोट्स लिखे, लेकिन सीसीटीवी में उस शैतान अमीर ने तिशांग को देख लिया और सोचा ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं। उसने गार्ड को भेजा कि जाकर वो नोटबुक छीन लाओ। जब वो होटल वापस जा रहा था गार्ड ने घेर लिया। तभी वो फीमेल ऑफिसर आ गई और गार्ड से लड़ाई हो गई। तिशांग हेल्प करने गया तो उल्टा मार खाकर बेहोश हो गया। ऑफिसर की फाइटिंग देखकर गार्ड भाग गया। ऑफिसर उसे गोद में उठाकर रूम में ले गई और बिस्तर पर लिटा दिया, जैसे वो उसे एकटक देख रही थी। साफ दिख रहा था कि वो उसे दिल में बसा चुकी है। अचानक बिस्तर से गिरते देख उसे थामने गई और दोनों साथ में नीचे गिर गए। ठीक उसी वक्त तिशांग का दोस्त रूम में आया और सीन देखकर गलत समझ लिया, लेकिन बिना कुछ कहे चला गया। अगले दिन होश आया तो तिशांग को कुछ याद नहीं था। दोस्त ने सब बताया तो उसने शुक्रिया कहने उस लड़की को खाने पर इनवाइट किया। वहाँ उस फीमेल ऑफिसर ने बताया कि वो गार्ड एक्चुअली एक बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर था, लेकिन दोस्त की बीमारी के इलाज के पैसों के लिए आर्मी छोड़ दी और उस बदमाश की चंगुल में फंस गया। उस अमीर आदमी ने उसकी बेबसी का फायदा उठाया। लड़की ने वार्न किया कि वो गार्ड इतनी आसानी से नहीं रुकेगा। अगले दिन गार्ड ने मौका देकर नोटबुक चुरा ली, लेकिन हमारा हीरो पहले से सब जानता था। गार्ड ने नोटबुक खोली तो तिशांग का लिखा नोट मिला। मुझे तेरे दोस्त की बीमारी का पता है, होटल के सामने आकर मिल, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। जब गार्ड वो नोटबुक उस अमीर के पास ले गया तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। बोला मैंने उस लड़के को मारने को कहा था, तूने किया नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। मजबूर होकर गार्ड होटल के सामने मिला। तिशांग ने उसे शुक्रिया दिया कि उसने उस दिन जान नहीं ली और खुद उसे दोस्त के इलाज का सारा खर्च उठाने का वादा किया। हमारे हीरो की इस हरकत से गार्ड भी हैरान हो गया। फिर दोनों ने मिलकर उस शैतान अमीर को फंसाने का एक जबरदस्त प्लान बनाया। अगले दिन एक बड़ी ऑक्शन थी। तिशांग की तबीयत ठीक नहीं थी, आंखों में बहुत दर्द था, पर वो समझ नहीं पा रहा था इस दर्द का राज क्या है। फिर भी रिस्क लेकर गया। दोस्त और गार्ड ने प्लान के मुताबिक उस अमीर के रूम की चाबी चुराई और लैपटॉप ऑन किया। उधर वो अमीर बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसे लगा नोटबुक चुराकर सभी असली पत्थरों के नाम पता कर लिए। लेकिन असली मामला ये था कि तिशांग के दोस्त ने पहले ही नोटबुक में पत्थरों के नाम बदल दिए थे। अमीर को कुछ गड़बड़ लगी तो रूम में दौड़ा, लेकिन तब तक वो छुप चुके थे। इधर तिशांग की दी असली इंफॉर्मेशन से बाकी बिजनेसमैन सारे दुर्लभ पत्थर खरीद चुके थे। हमारे हीरो ने गोल्डन आई से एक पत्थर में बेहद दुर्लभ रेड गोल्ड देखा। सबके सामने तोड़ते ही वो निकल आया। सालों से जिसे ढूंढ रहे थे वो देखकर सब हके बके बड़े बड़े बिजनेसमैन दाम लगाने लगे। उस अमीर ने 70 मिलियन ऑफर किया, लेकिन तिशांग की टीम ने मना करके एक मशहूर ज्वेलरी शॉप की मालकिन को 80 मिलियन में बेच दिया। तभी वो फीमेल ऑफिसर आई और जालसाजी के आरोप में उस बदमाश अमीर को गिरफ्तार कर लिया। तिशांग ने पहले से पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। सब मिलकर खूब जश्न मनाया। गार्ड ने भी दोस्त के इलाज के लिए शुक्रिया कहा। उन सब बिजनेसमैन ने तिशांग के नाम पर एक बड़ा शोरूम खुलवा दिया और उसका नाम चारों तरफ वायरल हो गया। तिशांग ने उस गार्ड को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रख लिया। इसी बीच उस ज्वेलरी शॉप की मालकिन ने तिशांग को मिलने बुलाया। सब अपनी गाड़ी में घूमने निकले। साफ दिख रहा था कि वो लड़की
हमारे हीरो के प्यार में पड़ चुकी है, लेकिन बीच राह में बड़ी मुसीबत आ गई। गाड़ी के ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया और सामने से एक विशाल ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था। तिशांग ने गाड़ी बचाने की कोशिश की, लेकिन एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। होश आने पर एम्बुलेंस बुलाई। हॉस्पिटल में पता चला कि किस्मत अच्छी थी, चोट ज्यादा गहरी नहीं, लेकिन उस लड़की की बहुत चिंता थी। नर्स ने बताया बड़े घर की बेटी है, इसलिए VIP वार्ड में है। तिशांग देखने गया तो वहाँ लड़की के पापा मिले, जिन्होंने उसे शुक्रिया कहा क्योंकि उसने बेटी को वो दुर्लभ रत्न बेचा था। वहाँ तिशांग एक गिफ्ट लाया था, लेकिन देखा कि लड़की को पहले से बहुत महंगे गिफ्ट्स मिले हैं। शर्माई फिर भी अपना साधारण गिफ्ट दिया। लड़की ने खुशी से लिया और कहा, ये मुझे मिला सबसे अच्छा गिफ्ट है। ये सुनकर तिशांग बहुत खुश हुआ और दोनों के बीच दिल की बात साफ दिखने लगी। हॉस्पिटल से दुकान लौटे वक्त बॉडीगार्ड ने वार्न किया कि वो अमीर आदमी बुरा इंसान है, दोबारा प्लान बनाएगा। तभी वो फीमेल ऑफिसर आई और बताया कि उस आदमी के असिस्टेंट ने सारा दोष खुद पर ले लिया, इसलिए उसे जेल से छोड़ दिया गया। अगले दिन उस बड़े घर की लड़की के पापा ने तिशांग को बुलाया और उन्हें अपने बिजनेस का एडवाइजर बनाने का ऑफर दिया। जो भी प्रॉफिट हो उसका बड़ा हिस्सा देने को कहा। तिशांग मान गया क्योंकि इससे गोल्ड और जेम्स के बारे में और सीखने को मिलेगा। फिर वो लड़की उसे शॉपिंग पर ले गई और एक शानदार सूट गिफ्टेड किया। उसमें वो इतना हैंडसम लग रहा था कि लड़की नजर नहीं हटा पा रही थी। जब दोनों रेस्टोरेंट में खाने गए तो फीमेल ऑफिसर ने उन्हें साथ देख लिया। साफ था कि वो जल रही थी क्योंकि उसे भी हमारे हीरो से प्यार हो गया था। ऑफिसर का मन खराब देखकर तिशांग ने वजह पूछी तो उसने बताया कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। हमारे हीरो ने उसे अपना बॉडीगार्ड बनने का ऑफर दिया। ऑफिसर खुश हो गई क्योंकि इससे हमेशा उसके पास रह सकती थी। अगले दिन सब रूस में एक मेला गए। तिशांग का दोस्त और फीमेल ऑफिसर एक गोल्ड शॉप में कुछ खरीदने गए। तभी वहाँ एक डाकू गैंग ने धावा बोल दिया और सबको बंधक बना लिया। दोस्त ने चालाकी से बीमार होने का नाटक किया और जमीन पर लुढ़क गया। जब एक डाकू देखने आया तो ऑफिसर ने मौका देखकर उस पर हमला किया और गन छीन ली। बाकी डाकुओं पर गन ताककर हथियार फेंकने को कहा और इस तरह स्टोर बचा लिया। शॉप के मालिक ने ऑफिसर को इनाम देना चाहा, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। लेकिन मुसीबत पीछा नहीं छोड़ रही थी। शहर की गली में चलते वक्त देखा कि गैंग के बाकी मेंबर्स उन्हें मारने के लिए पीछे आ रहे हैं। ऑफिसर ने चालाकी से पॉकेट में हाथ डाला जैसे गन हो और उन्हें धमकाने लगी। फिर दोनों वहाँ से दौड़ लिए, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही सांस फूल गई और डाकुओं ने फिर घेर लिया। ठीक उसी वक्त वो ज्वेलरी शॉप की मालकिन अपनी गाड़ी लेकर आ गई। उसके असिस्टेंट ने डाकुओं को पैसे ऑफर करके कहा, ये हमारे गेस्ट हैं, पुरानी बात भूल जाओ। ये देखकर ऑफिसर बहुत नाराज हुई क्योंकि वो हमेशा लॉ पर भरोसा रखती है। वो दोस्त को लेकर वहाँ से चली गई। होटल में लौटकर लड़की ने तिशांग को सब बताया और वार्न किया कि शायद वो अमीर लड़की अच्छी नहीं है, हो सकता है डाकुओं से मिली हो और तुम्हें यूज कर रही हो। तिशांग ने हंसते हुए कहा, तो एक्चुअली इसलिए जल रही है क्योंकि वो देखने में अच्छी और अमीर है। ये सुनकर लड़की दुखी होकर अपने रूम में चली गई। अगले दिन सब एक मास्क डांस पार्टी में गए। ऑफिसर की जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी ड्रेस पहनकर पार्टी में आई थी। हाई हील्स में चलने में तकलीफ देख उसने वहीं जूते उतार दिए। जब हमारे हीरो ने उसे इस लुक में देखा तो एक नजर में दीवाना हो गया। उसने डांस का प्रपोजल किया तो पहले लड़की झेपी, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर बेहद खूबसूरत डांस किया। दोस्त को वीडियो बनाते देखकर शर्म से रुक गए। फिर वो कैसीनो गए। तिशांग ने पावर से पकड़ा कि एक बंदा कार्ड्स में चीटिंग कर रहा है। सबके सामने पर्दाफाश करने पर वो शख्स बहुत अपमानित होकर झगड़ा करने लगा। अगले दिन सुबह होटल में भयंकर बात हुई। पता चला कि कैसीनो वाला मारा गया और चाकू मिला हमारे हीरो के रूम में। सबने उसे कातिल समझ लिया। तिशांग ने पावर से चाकू एग्जामिन किया और बोला, जिसने मर्डर किया उसका हाथ इस चाकू से कटा था, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। होटल मैनेजर ने पुलिस आने तक रोक लिया। जाते वक्त तिशांग ने नोटिस किया कि मैनेजर के हाथ में बेहद मोटा ग्लव है। शक हुआ कि शायद मैनेजर ने ही मर्डर किया और दाग छुपाने के लिए ग्लव पहना है। इधर फीमेल ऑफिसर सोच रही थी कि हीरो को बेकसूर कैसे प्रूव करे। तभी वहाँ वो बड़े घर की लड़की आई और मदद करने को कहा, लेकिन ऑफिसर को उस पर भी शक था। दोस्त उस लड़की के साथ काम करने को तैयार हो गया। दोनों ने प्लान बनाया कि किसी भी तरह तिशांग को इस मर्डर के इल्जाम से बचाना है। वो होटल वर्कर का भेष लेकर सिक्योरिटी रूम में घुस गए। गार्ड्स को बांधकर CCTV फुटेज चेक की। दिखा कि होटल मैनेजर रात को तिशांग के रूम में गया था। शक बिल्कुल सही निकला। उधर बड़े घर की लड़की ने मैनेजर को बुलाया ताकि उसका ध्यान हटे। मिलने पर देखा कि मैनेजर के हाथ पर सच में चोट का दाग है। मैनेजर ने बहाना बनाया कि पल काटते हुए कट गया। इसी मौके पर फीमेल ऑफिसर रूम में घुसी और तिशांग को भागने में मदद करने लगी, लेकिन मैनेजर को कुछ गड़बड़ लगी और वो दौड़ता हुआ वापस आया। हमारे हीरो ने उसे डायरेक्टली
चैलेंज किया और चालाकी से उसके मुंह से सारी बात निकलवा ली। पूरी बात तिशांग की टीम छुपकर रिकॉर्ड कर रही थी। मैनेजर जब तिशांग पर अटैक करने आया तो फीमेल ऑफिसर ने पलटकर हमला किया। पुलिस आई और सारे सबूत देकर मैनेजर को गिरफ्तार किया। साथ ही तिशांग बेगुनाह साबित हुआ। अगले दिन हमारा हीरो उस बड़े घर की लड़की को लेकर एक मार्केट गया। वहाँ उसकी नजर 129 कैरेट के एक विशाल पत्थर पर पड़ी। पावर से देखा अंदर एक अविश्वसनीय रेड एमराल्ड है। उसने लड़की के पापा को खरीदने को कहा। पहले थोड़ी हिचकिचाहट हुई लेकिन तिशांग पर भरोसा करके खरीद लिया। तुरते ही लाल पन्ना निकला और सब देते रह गए। $100 मिलियन से भी ज्यादा की कीमत। गहने बने तो आसमान छू जाएगी। भीड़ में से एक महिला बिजनेसमैन आगे आई। हमारे हीरो की जौहरी आंख की जमकर तारीफ की और बताया कि उनके पास दुर्लभ रत्नों की एक विशाल माइन है। उन्होंने तिशांग को साथ काम करने का ऑफर दिया। अगले दिन तिशांग और दोस्त माइन देखने गए। वहाँ पावर से मिट्टी के नीचे छुपे कई लाल पत्थर ढूंढ लिए। वो महिला माइन बेचने की सोच रही थी क्योंकि बहुत दिनों से कुछ नहीं मिला था। तिशांग ने रोका और बताया यहाँ बहुत संपत्ति है। साथ में पत्थर निकालने का प्लान भी समझाया। महिला को समझ आया कि कोई उसे ठगकर सस्ते में जमीन हथियाना चाहता था। उन्होंने प्लान के मुताबिक चलने का फैसला किया और वादा किया जो भी प्रॉफिट हो उसका 50% हमारे हीरो को देंगी। कुछ दिनों में ही उस महिला की तरक्की देखकर एक प्रतिद्वंद्वी बिजनेसमैन ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया। उसने धमकी दी कि जमीन उसके नाम नहीं की तो बेटी को मार देगा। माँ डरकर मानने लगी लेकिन हमारे हीरो ने हिम्मत दिलाई। बोला आप जमीन बेचने का नाटक करो और उससे मिलने जाओ, बाकी हम पर छोड़ दो, मैं बेटी को निकाल लाऊंगा। प्लान के मुताबिक फीमेल ऑफिसर एक नाइट क्लब में गयी जहाँ किडनैपर था। हमारे हीरो ने वहाँ कार्ड्स के टेबल पर बैठकर पावर से सबको हराना शुरू किया। खूब भीड़ जमा हुई। इसी मौके पर ऑफिसर होटल वर्कर का भेष लेकर अंदर घुस गई। गार्ड्स को ठोकर लड़की को छुड़ाया और कपड़े बदलवा कर भीड़ में मिला दिया। इधर क्लब मैनेजर को समझ आया कि कुछ चाल चली जा रही है। उसने सारे दरवाजे बंद करने की धमकी दी। तभी महिला बिजनेसमैन के असिस्टेंट ने बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी तो सब पीछे हट गए। फिर जमकर लड़ाई हुई। ऑफिसर ने अकेले पूरी गुंडों की फौज को धो डाला। तिशांग लड़की को लेकर दूसरी गाड़ी में भाग रहा था। तभी गुंडों ने पीछा किया और एक गोली उसके पैर में लग गई। खुद की परवाह किए बिना लड़की से बोला तू माँ के पास जा, मैं इन्हें रोकता हूँ। लड़की मजबूर होकर भागी और तिशांग के खतरे की बात माँ को बताई। घर फीमेल ऑफिसर ने उसे ढूंढा तो देखा हालत बहुत खराब है। आंखों में भयंकर दर्द था और वो तकलीफ से वहीं बेहोश हो गया। ऑफिसर उसे सुरक्षित जगह ले गई और दिन रात एक करके उसे ठीक किया। इस दौरान उसका प्यार और गहरा हो गया। अचानक उसने बाहर दो गुंडों को बातें करते सुना और समझ आया कि बहुत बड़ा खतरा है। उसने फटाफट तिशांग को जगाया और भागने की कोशिश की। रास्ते में 3 गांव वाले रोकने आए तो ऑफिसर ने अकेले तीनों को धो दिया। आखिर में दोनों जंगल में भाग गए लेकिन आंखों का दर्द बढ़ता जा रहा था। तकलीफ में वो बिल्कुल बेहाल था। उसे बचाने के लिए ऑफिसर ने उसे घने पेड़ों की आड़ में छुपाया और कड़क आदेश दिया कि किसी कीमत पर बाहर नहीं निकलना। फिर उसने गुंडों के लिए एक खतरनाक जाल बिछाया और अकेले हमला करके उनकी हड्डियां तोड़ दी। उसकी इस दानवी ताकत से वो घबरा गए लेकिन संख्या में ज्यादा होने से बार बार अटैक किया। एक जगह गैंग नेता ने उसके माथे पर गन रखकर तिशांग का ठिकाना पूछा। ऑफिसर ने मुंह नहीं खोला तो उसने इतने जोर से सिर पर मारा कि वो जमीन पर गिर पड़ी। आड़ में यह सब देख तिशांग तड़प रहा था लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। गुंडों ने ऑफिसर को बंधक बनाकर धमकी दी कि अगर तिशांग खुद नहीं आया तो उसे मार देंगे। उन्हें पता था हमारा हीरो साथी को छोड़कर नहीं भागेगा। ऑफिसर को छुड़ाने के लिए तिशांग और दोस्त ने भेष बदलकर उनके अड्डे में घुस गए। दोस्त ने सबका ध्यान बटाया और हमारे हीरो ने तीनों को वहीं अकेले साफ कर दिया। ऑफिसर को छुड़ा लिया लेकिन गैंग नेता ने तिशांग के बॉडीगार्ड को पकड़ लिया और धमकी दी कि सरेंडर नहीं किया तो मार देगा। दोस्तों को बचाने के लिए उसने खुद को सौंप दिया और शर्त रखी कि दोस्तों को छोड़ दो तो जो कहोगे करूँगा। लेकिन गैंग नेता शैतान निकला। उसने रिवॉल्वर में सिर्फ एक गोली भरी और बोला एक एक करके सबके सिर पर रखकर ट्रिगर दबाओ। जिसकी किस्मत में मौत होगी वो मरेगा, जो बचेगा उसे छोड़ दूंगा। ऑफिसर ने हिम्मत दिखाई और पहले ट्रिगर दबाया। किस्मत अच्छी थी, गोली नहीं निकली। फिर तिशांग की बारी आई। वो सोच रहा था शायद यही दोस्तों से आखिरी मुलाकात है। तभी देवदूत की तरह वो बड़े घर की लड़की और पुलिस फोर्स आ गई और सबको बचा लिया। थकान से चूर हमारा हीरो वहीं बेहोश हो गया। उसे भागकर हॉस्पिटल ले जाया गया। होश आने पर देखा वो बड़े घर की लड़की बगल में बैठी है। उसने और दोस्त की मदद के लिए शुक्रिया कहा लेकिन आंखों का ये दर्द बार बार क्यों आता है ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़की ने आराम करने को कहकर कमरे से बाहर जाते ही दोस्त अंदर आ गया। हमारे हीरो ने पूछा वो फीमेल ऑफिसर कैसी है। बाहर खड़ी लड़की ने सुन लिया और समझ गई
कि उसके दिल में शायद उसी के लिए जगह बनने लगी है। वो अपने कमरे में जाकर इंतजार करने लगी कि कब ईशांग उससे मिलने आएगा। जब हमारा हीरो उसके रूम में जा रहा था तो उसे बार बार याद आ रहा था कि कैसे इस लड़की ने जान की बाजी लगाकर उसे बचाया। उसने शुक्रिया किया तो लड़की ने भी कहा कि उसे अकेला न छोड़ने के लिए शुक्रिया। कुछ दिन बाद ईशांग ठीक होकर वापस काम पर लगा। वो बड़े घर की लड़की भी हाल जानने आई। मार्केट में चलते वक्त उसे एक लकड़ी की मूर्ति में कुछ अजीब फील हुआ और खरीद लिया। लड़की हैरान कि ऐसी साधारण चीज क्यों ली। घर लौटकर मूर्ति तोड़ी तो अंदर से एक पुराना नक्शा निकला। उसने बॉडीगार्ड को दिखाया और बताया कि ये दूसरे विश्व युद्ध के समय का जापानी सेना का नक्शा है। युद्ध के दौरान उन्होंने बहुत सारा सोना और दौलत छुपाई थी जिसका किसी को पता नहीं था। इस मैप में उसी खजाने की जगह है, लेकिन उसने ये भी वार्निंग दी कि वो रास्ता आसान नहीं होगा। हमारे हीरो ने खजाना ढूंढने का फैसला किया तो सब दोस्तों ने साथ दिया। हेड गार्ड ने कहा कि इस रास्ते में जो खतरे हैं उनके लिए उसकी स्पेशल ट्रेनिंग है, इसलिए सब उसके पीछे रहे। प्लान बनाकर सफर शुरू हुआ। जंगल पार करके वो एक खुले मैदान में पहुंचे। तभी तिशांग ने फील किया कि पैर के नीचे कुछ है। पावर से देखा तो लैंडमाइन पर पैर पड़ा था। हेड गार्ड चिल्लाया, एकदम मत हिलना, पैर हटाया तो ब्लास्ट होगा। उन्होंने तिशांग के वेट जितनी कोई भारी चीज ढूंढने को कहा ताकि उसकी जगह रखकर उसे हटाया जा सके। ठीक उसी वक्त सबको हैरान करते हुए वो फीमेल ऑफिसर खुद अपनी जान दांव पर रखकर उस माइन पर पैर रख देती है। हमारे हीरो ने हैरान होकर पूछा, तूने ये क्यों किया? लड़की आंखों में आंसू भरकर दिल की बात कह देती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम यहाँ से भागो वरना माइन फटने पर तुम भी मारे जाओगे। तिशांग जाने को तैयार नहीं था, लेकिन हेड गार्ड ने उसे जबरदस्ती धकेल दिया और कहा, मैं इसे बचाने की हर कोशिश करूंगा, तुम जाओ। दोस्तों ने उसे खींचकर दूर कर लिया और ऑफिसर अपनी मौत को मानो तय समझकर वहीं रोने लगती है और यहीं सीजन 1 का खात्मा हो जाता है। ये लोग यहाँ से बचकर निकलेंगे या खजाने की चाहत तिशांग की जिंदगी तबाह कर देगी, ये देखने के लिए दूसरे सीजन का इंतजार करना होगा। जैसे ही आएगा वीडियो रेडी करके अपलोड कर दूंगा। नजर रखनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो।